नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बिहार में होने वाले आगे की भर्तियों को लेकर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि पुलिस की भर्ती दरोगा पिछले साल सितंबर अक्टूबर से आपको हम बता रहे हैं कि 1800 प्लस दरोगा की बिहार में भर्ती होने वाली है, लेकिन जो दिव्यांगता का मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले तक का अपडेट है हमारे पास कि अभी तक जो गृह विभाग है उसके द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है दिव्यांगता को लेकर, और यही वजह है कि पुलिस में दरोगा, सिपाही, ड्राइवर, इन सब की भर्तियां जो हैं वो लटकी हुई हैं। और अब ऐसा लगता है कि इसमें देरी होना स्वाभाविक है। एकदम से सारा भर्ती से संबंधित काम जो है वो ठप पड़ गया है। इसके अलावा बता दें कि जो वनरक्षी हमने बात किया था कि 1113 पद, मद निषेध सिपाही 1004 पद, फिर से सिपाही प्रचालक जो है 828, फिर से सिपाही टेक्निकल 30 पद, ये सारे का रोस्टर क्लियर होकर अभी तक नहीं पहुंचा है। सामान्य प्रशासन विभाग में ये सारे रोस्टर अभी तक क्लियर होकर नहीं पहुंचे हैं। कहने का मतलब है ले देकर कुछ भी काम भर्ती से संबंधित नहीं चल रहा है आज के डेट में, और यही वजह है कि CGL 4 भी लटका हुआ है। हमने आपको बताया था कि CGL 4 में ASO के 1064 पद हैं, लेकिन अन्य विभागों की भर्तियां जो अधियाचना है वो अभी तक सरकार के पास ही नहीं पहुंची है, और यही वजह है कि देरी होना स्वाभाविक है इसमें। इसके साथ साथ बता दें आपको हम TRE 4 को लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। शिक्षा विभाग अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है, और निर्णय नहीं ले पाने का वजह जो है वो TRE 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं दिया गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, और ज्वाइनिंग होने के बाद ही उसमें से जो खाली सीटें रहेंगी उसको TRE 4 में जोड़ा जाना है। तो ले देकर ये है कि सारा बहाली बिहार में लटका हुआ है। छात्र लगातार पूछते हैं। सिविल कोर्ट क्लर्क को लेकर बता दें कि रमांशु सर के अनुसार कि होली के बाद जो है इसके डेट आने की संभावना बन रही है। 2.5 साल हो गया इस वैकेंसी को आए हुए, लेकिन मेन जो पद है जिसके लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं उसका कोई अभी तक ठौर ठिकाना नहीं है। द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम अप्रैल मई को लेकर बातें कही जा रही हैं, लेकिन देखिए जब तक ये नोटिस के रूप में बाहर नहीं आ जाता है, BSSC के द्वारा नोटिस नहीं दे दिया जाता है, तब तक इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। क्योंकि BSSC को लेकर बता दें, BSSC को लेकर खबर निकालना रेत से तेल निकालने के बराबर है। बड़ा ही मुश्किल होता है BSSC के अंदर से खबर को निकाल पाना। तो बता दें आपको हम कि बिहार में भले ही रोजगार मतलब नीतीश कुमार और दावे भले किए जा रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इतना हम रोजगार दे देंगे, इतना नौकरी दे देंगे, लेकिन नवंबर से सारा चीज़ ठप पड़ा हुआ है। देख लिया, नवंबर के बाद से कोई विज्ञापन सरकार के द्वारा भर्तियों के लिए नहीं जारी किया गया है। BPSC 70वीं बहाली को अगर छोड़ दें हम, तो उसके बाद कोई बड़ा बहाली बिहार में अभी तक नहीं आया है। और सबसे तो मुझे आश्चर्य होता है पुलिस को लेकर। पुलिस में नवंबर से ये मामला चल रहा है दिव्यांग लोगों को आरक्षण को लेकर, और आपको बताएं हम कि जो सोर्सेज कहते हैं कि कन्फ्यूजन जो है गृह विभाग के द्वारा ही फैलाया गया है। उनके द्वारा ही ये कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे पद हैं जहां पर दिव्यांग दरोगा, सिपाही काम कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर कहा जाता है कि पुलिस में दिव्यांगों को आरक्षण देना पुलिस के लिए ठीक नहीं है। और बीच में ये भी खबर आया कि गृह विभाग ने जो है ये मान लिया है कि हमें नहीं देना है दिव्यांगों को आरक्षण, और इसको लेकर प्रस्ताव भेजने की भी बात चल रही थी मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में कि दिव्यांगता को आरक्षण न दिया जाए। लेकिन बताएं आपको कि प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है। जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि गृह विभाग के द्वारा सरकार के पास, मुख्य सचिव के पास बैठक के लिए प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है, और प्रस्ताव मिलने के बाद डेट तय होगा। डेट तय होने के बाद जो है उसमें निर्णय लिए जाएंगे, और
उस निर्णय के बाद से मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री जी की सहमति मिलने के बाद फिर से रोस्टर का निर्माण होगा और उसके बाद रोस्टर निर्माण होने के बाद उसकी जांच होने के बाद जो है संबंधित आयोगों को बहाली के लिए भेजा जाएगा। लंबी प्रक्रिया है ये। और होली के बाद जो है वो काउंटडाउन शुरू होगा, क्योंकि बताएं आपको, हम लगातार ये सूचना देते आए हैं कि जो सरकार की अभी कार्यप्रणाली है उससे यही लगता है कि ये सारे बहालियों को ले जाएंगे, अप्रैल मई जून तक नोटिफिकेशन दे देंगे और आगे की प्रक्रिया यानी कि परीक्षा लेने की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया जो है वो चुनाव के बाद होगा, ऐसा जानकार है उनका कहना है। क्योंकि मई जून के बाद जो है उसके बाद बिहार में फिर बाढ़ का शुरू हो जाता है, जून जुलाई अगस्त। उसके बाद जैसे ही जो है बाढ़ ये सब खत्म होगा, त्यौहार समय, और त्यौहार के साथ साथ बिहार में विधानसभा चुनाव, उसका डुगडुगी बच जाएगा। और ऐसे में जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया होगा वो परीक्षा इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। तो यही लग रहा है। और सारी बहालियाँ, जो बड़ी बहालियाँ हैं, वो अब मुझे जो लगता है कि मई जून से पहले नहीं आने जा रहा। अब देखिए क्या होता है। बिहार सरकार रोजगार पर चुनाव लड़ेगी, विपक्ष भी लड़ेगा, तो हो कहीं कि होली के बाद जो है फटाफट ये सब काम किया जाए। और फटाफट किया जाएगा तो आप जानते हैं हफ्ता दिन में सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, नोटिफिकेशन निकल सकता है और हो सकता है कि एग्ज़ाम भी ले लिया जाए। लेकिन अभी जो है पिछले 3-4 महीनों से सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए है, बहालियों को लेकर कान में तेल डाल के आराम से धीरे धीरे काम कर रही है। तो इंतज़ार करें, देखें कब तक ये बहाली आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।